गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद यानी कि ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। इसी कड़ी में चलिए आज हम आपको एक ऐसे गुरु के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा सही मार्ग दिखाया और राह भटके लोगों को अध्यात्म से जोड़ा है। वर्तमान ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, इसलिए इसे प्रेजेंट कहा जाता है। इस व्याख्या को कहने वाले संत रविशंकर महाराज, जिन्हें रावतपुरा सरकार के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म टीकमगढ़ जिले के छिपरी गांव में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई को छोड़ अध्यात्म की ओर इनकी ज्यादा रुचि थी, इसलिए वे रावतपुरा गांव के हनुमान मंदिर में साधना करने लगे। यहाँ उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई और देश दुनिया से भक्तों का तांता इस बीच यहाँ लगने लगा। 1991 में उन्हें विश्व शांति के लिए इन्होंने यज्ञ किया और कई आध्यात्मिक और मानवीय गतिविधियां शुरू की। लोगों का कहना है कि उनकी तपस्या और वेद मंत्रों के प्रभाव से रावतपुरा क्षेत्र में अपराध समाप्त हो गया और विकास कार्य प्रारंभ हुए, जिससे यह क्षेत्र आज आस्था और चमत्कार का केंद्र बन गया है। रावतपुरा सरकार अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है, इसलिए उनकी सबसे प्रिय भक्तों में से एक मध्य प्रदेश के देवास की महारानी श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने अपने गुरु को चातुर्मास व्रत अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया और गुरुदेव अपनी शिष्य को इनकार नहीं कर पाए। इसी के साथ गुरुदेव का देवास में भव्य आगमन हुआ। मध्य प्रदेश के लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरु पूर्णिमा के समय ही देवास में संत शिरोमणि रविशंकर जी महाराज का रावतपुरा सरकार के सानिध्य में 2 महीने का चातुर्मास 17 जुलाई से 17 सितंबर तक आनंद भवन पैलेस देवास में आयोजित किया गया। आसपास के शहरों से भारी संख्या में भक्तों की इस भीड़ शामिल होती नजर आई। चातुर्मास के इस आयोजन की प्रमुख आयोजक विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने बताया कि आखिर रावतपुरा सरकार की सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अभी हमारे साथ देवास से विधायक गायत्री राजे पवार भी मौजूद है, उनसे ही जानते हैं रावतपुरा सरकार के बारे में, उनको यहाँ पर बुलाने का तात्पर्य क्या है। चलिए उन्हीं से जानते हैं। जी, रावतपुरा सरकार जी महाराज जी यहाँ पधारे हैं चातुर्मास मनाने के लिए और बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे देवास का कि चातुर्मास का इतना लंबा समय वो हमारे साथ रहेंगे, उनका सानिध्य मिलेगा। धार्मिक कार्यक्रम सुबह से चालू होते हैं, रात तक चलते हैं। आम जनता की सहभागिता उसमें अपेक्षित है। सभी आते हैं और यहाँ बैठकर संतों का सानिध्य, भजन कीर्तन, हवन, यज्ञ, प्रार्थना सभा, कथाएं सभी कंटिन्यूस चालू हैं यहाँ पे। जी। आपने रावतपुरा सरकार को यहाँ पर बुलाया, आप यहाँ की रानी हैं, विधायक हैं, यहाँ इस प्रोग्राम के आयोजक हैं। कितनी मान्यता यहाँ पर भक्तों में आपको दिखाई दे रही है, आप कितनी मान्यता है? जो सनातनी विचारधारा रखते हैं वो तो बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं और आप स्वयं देख रही हैं क्योंकि कंटिन्यूस सुबह 8 बजे से कार्यक्रम होते हैं, 8 से 9 बजे तक प्रार्थना सभा होती है, सहस्रार्चन होता है, फिर उसके बाद यज्ञ हवन चालू होते हैं, उसके बाद रुद्राभिषेक होता है, कथाएं चालू होती हैं, कथा ख़त्म होने के बाद शाम को फिर से प्रार्थना सभा और भजन कीर्तन होते हैं। तो अलग अलग समय पे अपनी सहूलियत से अलग अलग वर्ग के लोग अपने काम के सहूलियत से आ रहे हैं और अपनी सहभागिता उसमें दर्शा रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं, सभी को ये मौका मिला है। देवास की धरा पर हमें इतना बड़ा कार्यक्रम मिला है, तो माँ चामुंडा की कृपा है और उन्हीं की ताकत से हम इसे कर पा रहे हैं। चातुर्मास व्रत अनुष्ठान का आपके जीवन में आखिरी सवाल है, कितना महत्व? चातुर्मास हमारा श्रावण का महीना, ये सभी हिंदू परिवारों में इसका महत्व तो होता ही है, पर इसका महत्व बहुत गुना बढ़ गया है इस बार क्योंकि इतने संतों का सानिध्य मिल रहा है, इतने भजन कीर्तन, इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इसका महत्व बहुत बढ़ गया है इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ देवास से विधायक गायत्री राजे पवार, जिन्होंने हमें आज
रावतपुरा सरकार के बारे में और यहाँ हो रहे पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आयोजन में श्री रावतपुरा सरकार स्वयं अनुष्ठान करते नजर आए, जिनमें नित्य शस्त्र अर्चना, रुद्र अभिषेक यज्ञ के साथ 108 पंडितों द्वारा नित्य पूजन पाठ अनुष्ठान और पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं अभिषेक शामिल है। पूजनीय गुरुजी के सानिध्य में प्रतिदिन साधना एवं प्रार्थना का लाभ सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। आइए देखते हैं विद्वानों द्वारा श्री शिव पुराण, श्री राम कथा, श्रीमद् भगवत कथा और अन्य धार्मिक कथाओं के बारे में कार्यक्रम में शामिल कथा वाचक का क्या कहना है। रावतपुरा सरकार जी महाराज के यहाँ पर देवास में कथा यज्ञ हो ही रहे हैं। इस बीच आज हमारे साथ अभी मौजूद है श्री सुलभ शांतु गुरुजी महाराज। चलिए उन्हीं से जानते हैं इन कथाओं के बारे में, उनकी मान्यताओं के बारे में, क्यों ये विशेष है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने। जी धन्यवाद। कथाएं आज जो सुनाई जा रही है, चतुर्मास व्रत अनुष्ठान, इसका महत्व आखिर क्या है, आपसे ही जानेंगे। देखिए, ये सनातन वैदिक धर्म की बड़ी ही पावन परंपरा है और ये जैसा हमारा धर्म है सनातन, वैसी ही ये परंपरा भी सनातन है, पारंपरिक परंपरा है। लेकिन धीरे धीरे समाज में यह परंपरा क्षीण होती जा रही थी। मैं राज परिवार, पवार परिवार को साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने सामर्थ्य से इतने बड़े आयोजन को यहाँ आयोजित करा रहे हैं और हमारी जो नींव रहा है, जिस पे हमारा सनातन वैदिक धर्म चलता आया है, उसे आगे बढ़ाया है। चातुर्मास एक ऐसा समय है जो 4 माह का समय होता है, जिसमें आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से भगवान विष्णु जो हैं वो शयन पर जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान अपना संचालन पुनः प्राप्त करते हैं शिव से। इस 4 माह के समय में संचालक जो है वो शयन पर रहता है और जब वो शयन पर रहता है तो भक्तों की, संतों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इस समय में धार्मिक गतिविधियां चलती रहे, जिससे एक तो हमारी ऊर्जा क्षीण ना हो और व्यवस्थित रूप से सृष्टि का संचालन भी चलता रहे। गुरुजी, आपने सुबह कथा भी सुनाई थी, कथा का महत्व क्या है, जरा बताइए। देखिए, अभी हम चातुर्मास में हैं और चातुर्मास में भगवान शयन पे है, मैंने बतलाया। तो इस समय में कुछ विशेष कर्तव्य हम लोगों के लिए बताए गए हमारे वेद पुराण और शास्त्र में। सबसे पहला यही बताया गया है कि इस समय में कथा का श्रवण हो, कीर्तन हो, भजन हो, सुमिरन हो, श्रवण हो, कम से कम शयन हो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन हो। इसीलिए यह समय आध्यात्मिक शक्ति को, ऊर्जा को बढ़ाने का है, धार्मिक गतिविधियों का समय है और सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उपाय इस समय में होता है कथा। कथा जो है वो जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देती है और अब हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा। मैंने पहले दिन की कथा में कहा था कि आप जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप 9 दिन कथा श्रवण कर जब यहाँ से जाएं तो आपको लोग मिले तो पूछना चाहिए कि यार कहाँ से आ रहे हो, पूरे बदले नज़र आ रहे हो। रूपांतरित हो जाना चाहिए जीवन, जैसे मैं विनोद के रूप में कहूँ, जैसे ऋण से धुल के आए हूँ। इस प्रकार से यदि सत्संग किया जाए तो उसका यही महत्व है कि जीवन परिवर्तित हो जाना चाहिए। और हम प्रयास भी ये कर रहे हैं कि राम का जो चरित्र है, बड़ा विशाल चरित्र है, विराट चरित्र है, वो जीवन में परिवर्तन लाने वाला ही चरित्र है। देवास की जनता यहाँ पर कथा सुन रही है, उनमें आप क्या बदलाव देख पा रहे हैं, कितनी भक्ति भावना है, आपका क्या कहना है? मैं देवास से भली भांति सुपरिचित हूँ। उसका कारण यह है कि मेरी जो इस राम कथा यात्रा का शुभारंभ, मेरी पहली कथा है जो देवास से ही प्रारंभ हुई है। मैंने 29 दिसंबर 2016 को यहीं देवास में गीता भवन से अपनी इस कथा यात्रा को प्रारंभ किया था और मैं देवास की जनता के लिए कहूँगा, मैंने इससे पिछली तीसरी कथा है मेरी और मैंने दूसरी कथा में ये विशेष रूप से कहा था, मैं देश के सभी हिस्सों में कथा करने जाता हूँ, लेकिन देवास जैसा श्रोता मिलना मुश्किल है। बड़ी ही एकाग्रता के साथ चित्त लगाकर कथा का श्रवण करते हैं। चतुर्मास में और कितनी कथाएं हैं और आप कितनी कथाएं सुनाने वाले? ये जो चातुर्मास है, वैसे तो चातुर्मास 4 माह का होता है, जिसमें सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये 4 माह आते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 माह का हमारे जो शास्त्रों में 2 मास के चातुर्मास की भी विधि है, क्योंकि
समय को देखते तो यहाँ पर 2 माह का चातुर्मास का आयोजन संपन्न कराया जा रहा है। परम पूज्य रविशंकर जी श्री रावतपुरा सरकार के सानिध्य में सारा आयोजन हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है, कथा भी हो रही है। मेरी पहली कथा है यहाँ पर जो इस आयोजन में, जो 22 तारीख से प्रारंभ हुई है, 30 तारीख तक श्री राम कथा। इसके बाद अन्य कथा प्रवक्ताओं के द्वारा यहाँ कथा होगी, जिसमें देवी पुराण, शिव पुराण, नर्मदा पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत, ऐसी कथाएं भी यहाँ पर है जो 17 सितंबर तक चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्री सुलभ शांतु गुरुजी महाराज, जिन्होंने हमें यहाँ पर हो रहे कथाओं के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें, आयोजन में प्रतिदिन यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिसमें दूसरे शहरों से भी पुजारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रमों में होने वाले यज्ञ का क्या महत्व है, आइए जानते हैं व्रत अनुष्ठान की सभी तैराकियों को देखने वाले पुजारियों से। रावतपुरा सरकार का 17 जुलाई को यहाँ देवास में आगमन हो चुका है और यहाँ आज हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि साइड में कथा शुरू है और पीछे यज्ञ अनुष्ठान भी किया गया। आइए जानते हैं इस यज्ञ का महत्व क्या है। यज्ञ ये चातुर्मास परम पूज्य महाराज श्री रावतपुरा सरकार महाराज श्री के सानिध्य में चल रहा है और ये 4 महीने यज्ञ अनुष्ठान का बड़ा विशेष महत्व होता है। यहाँ भगवान विष्णु महायज्ञ चल रहा है। जब सृष्टि भगवान विष्णु 4 महीने तक के लिए देवशयनी एकादशी से देवोठनी एकादशी से 4 महीने तक के लिए विश्राम में चले जाते हैं, तो भगवान शिव इसकी रक्षा करते हैं, संत महापुरुष इस धरती की रक्षा करते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में सुख शांति समृद्धि हेतु ये परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं। इस चातुर्मास के दौरान विभिन्न अनुष्ठान चल रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन भगवान श्री शिव सहस्त्रार्चन, भगवान हनुमान जी का अर्चन, बुधवार को गणेश जी का अर्चन, विभिन्न अनुष्ठान चल रहे हैं। जिसमें अभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चल रही है। 2 महीने तक लगातार विभिन्न अनुष्ठान होंगे। इसके साथ साथ में नर्मदा पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महापुराण, अनेक पुराणों के पाठ होंगे, 4 वेदों के पाठ होंगे, 18 पुराणों के पाठ होंगे। एवं दूर दूर से हमारे यहाँ विद्वानगण आए हैं, काशी, बनारस, अयोध्या, अलग अलग जगह से आचार्य लोग पधारे हैं। इनके द्वारा अनुष्ठान कराए जा रहे हैं और ये अनुष्ठान सुख शांति लोक कल्याण के लिए कराए जा रहे हैं। 17 जुलाई से सरकार का यहाँ पर आगमन हो चुका है और यहाँ पर 2 महीने तक कार्यक्रम जारी रहेंगे। तो इन कार्यक्रमों में प्रतिदिन कितने कार्यक्रम शेड्यूल किए गए? ये शेड्यूल तो प्रातः 6 बजे से अनुष्ठान प्रारंभ हो जाते हैं और रात्रि 9 बजे तक अनुष्ठान चलते हैं। प्रातः गणेश जी के अर्चन से लेकर रात्रि 9 बजे तक अनुष्ठान, विभिन्न अनुष्ठान चलते हैं। 7 बजे से गणेश पूजन से प्रारंभ होकर कलश पूजन इत्यादि पूजन होते हैं। इसके बाद 8 बजे से परम पूज्य रावतपुरा सरकार महाराज श्री के सानिध्य में प्रार्थना होती है। प्रार्थना के बीच में ही दिन के हिसाब से अनुष्ठान होते हैं। जैसे आज बुधवार था, तो बुधवार को 1000 नामों से गणेश जी का अर्चन हुआ, जिसमें अनेक भक्तों ने अर्चन में शामिल हुए। करीब लक्षार्चन अनुष्ठान 1 लाख अर्चन किया गया। और इसके उपरांत 10 बजे से 12 बजे तक पूरा देवास के लोग यहाँ आकर रुद्राभिषेक में सम्मिलित होते हैं। भगवान श्री शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण में भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक का बड़ा विशेष महत्व है। जो जिस कामना से यहाँ आ रहे हैं, भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण के लिए ही सरकार अनुष्ठान करा रहे हैं। और ये सरकार अपने लिए अनुष्ठान नहीं करा रहे हैं, ये पूरे विश्व, समूचे विश्व के लिए, ये पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि हो, लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, इसी उद्देश्य को लेकर पूरे प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक विभिन्न अनुष्ठान हो रहे हैं। चातुर्मास व्रत अनुष्ठान, इसका क्या महत्व है, जरा बताइए। चातुर्मास 4 महीने का मास रहता है। इसमें क्या होता है कि भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बरसात का समय लग जाता है। तो बरसात में संत लोग क्या करते हैं, संत लोग एक जगह रहकर पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। इसमें का ये महत्व है कि 4 महीने तक निरंतर, जब तक भगवान उठते नहीं हैं, तो इसकी रक्षा 4 महीने तक भगवान श्री शिव करते हैं। तो इसमें शिव आराधना का बड़ा विशेष महत्व है। व्रत मतलब 4 महीने उपवास रखकर होता है कि क्या खान पान में कुछ बदलाव होता है?
चातुर्मास व्रत पूज्य सदगुरुदेव भगवान वैसे तो चातुर्मास 4 महीने का होता है, लेकिन आजकल क्या है, गतिविधि को देखते हुए पूज्य सरकार की कई जगह आश्रम संस्थाएं फैल चुकी हैं, तो इसलिए गुरुदेव अभी पहले 4 महीने का ही चतुर्मास करते थे, लेकिन इस कारण से अभी गुरुदेव 2 महीने का ही चतुर्मास करते हैं। श्रावण भादों 2 महीने ही चतुर्मास कर रहे हैं। चतुर्मास व्रत अनुष्ठान के लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कई युवा वर्ग भी मौजूद है, कई छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। क्या ये लोग भी व्रत कर रहे हैं? हाँ, ये अब व्रत का तो ऐसा है कि मतलब जिसका अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर व्रत रहता है। आचार्य लोग भी, कई आचार्य लोग भी व्रत कर रहे हैं। कई हमारे जो महाराज श्री के भक्त हैं वो लोग भी निरंतर 2 महीने तक व्रत करेंगे। अब ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है, जो जिस उद्देश्य से करना चाहे वो कर रहा है व्रत जी। और ये यज्ञ क्या प्रतिदिन हो रहा है? ये प्रतिदिन है। प्रातः मैं बता रहा हूँ ना कि सवाए 6 बजे से रात्रि 9 से 10 बजे तक पूरा अनुष्ठान चलता है, पूरा यज्ञ चलता है। महाविष्णु महायज्ञ चल रहा है यहाँ। श्री रावतपुरा सरकार का एक इंस्टीट्यूशन ग्रुप भी है, जिसमें पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और ITI कॉलेज समेत कई सारे कॉलेज शामिल है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेष शैली है, जिनकी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई सारे मुख्य परिसरों के साथ एक मजबूत उपस्थिति है। यह एक अभिनव और गतिशील बढ़ता हुआ समूह है, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों की श्रृंखला को कवर करता है। आइए जानते हैं इनके गुरु से इनके बारे में। रावतपुरा सरकार के रावतपुरा में तो कई स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल है ही, इसके अलावा कई शहरों में उनके विद्यालय, उनके अस्पताल है। आज उन्हीं के विद्यालयों के बारे में जानते हैं उन्हीं के एक गुरुजी से। क्या होता है विद्यालयों में, मॉडर्न स्कूल जो अभी आ गए हैं और आपका जो रावतपुरा सरकार का जो विद्यालय है, उसमें क्या डिफरेंस है, जरा बता दीजिए। नहीं, मेरे यहाँ क्या मॉडर्न स्कूल होते हैं, लेकिन ये संस्कृत विद्यालय है। केवल संस्कृत का ही इसमें सब कुछ रहता है। पढ़ाना लिखाना, बच्चे आते तो संस्कृत के माध्यम से ही उसका पूरा पढ़ाना लिखाना रहता है। कुछ मॉडर्न सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाठ पूजा पे विशेष ध्यान दिया जाता है महाराज जी के द्वारा। हमारे बच्चे हैं, इनको हम संस्कारित करते हैं और इनसे थोड़ा हम स्वस्तिवाचक भी आपको सुनवा सकते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट है आपके विद्यालय? व्याकरण है और संस्कृत के होते हैं और ये भाषा वगैरह होती है। हाँ, तो व्याकरण वगैरह, पूजा पाठ पद्धति वगैरह जो होती है, तो वो हमारे यहाँ सब शिक्षा दीक्षा दी जाती है। और कौन से स्टैंडर्ड से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं और कितनी स्टैंडर्ड में पास होते हैं? नहीं, अच्छे काफ़ी दूर से हमारे महाराज जी का नाम है, तो उसमें बच्चे आते हैं महाराज जी की संस्था का नाम सुन करके, और वो अच्छे अंकों से प्राप्ति होती है। और शिक्षा दीक्षा से यहाँ से महाराज जी हम फैसिलिटी देते हैं इन लोगों के लिए, तो उससे ज़्यादा प्रभावित घर वाले भी रहते हैं और हमारे बच्चे भी खुश रहते हैं। और जैसे महाराज जी हमारी जगह जगह पर कर लगाते हैं अपना, वो बाहर जाते हैं, कराते हैं, बच्चे खुश रहते हैं और उनको शिक्षा दीक्षा उससे मिलती है। तो जैसे जहाँ इस समय देवास में हैं, और देवास में रहने के बाद हमारे बच्चे मेरे साथ आए हुए हैं। तो ये महाराज जी का हमारे सब बच्चों को एक बड़ा प्रेम रखते हैं हमारे महाराज जी बच्चों के ऊपर, जो विशेषकर बहुत स्नेह रखते हैं और बच्चों के साथ बहुत घुल मिल के रहते हैं और बच्चों को हर जगह अपने साथ लेवा जाते हैं महाराज। चतुर्मास व्रत अनुष्ठान, क्या ये बच्चे भी व्रत कर रहे हैं? नहीं, व्रत तो नहीं करे, लेकिन महाराज जी पाठ पूजा में सब लोग सहयोग देते हैं। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, जैसे 2 महीने का हमारे महाराज जी जो अनुष्ठान करते हैं, तो 4 महीने का वैसे होता है, तो लेकिन पक्षपात के लेके 15-15 दिन को लेके 2 महीने का एक जगह पर रह के करते हैं। तो बच्चे भी जाते हैं, बच्चे थक जाते, तो 1 महीने के बाद महाराज जी हो तो रिटर्न कर देते हैं उनको, तो दोबारा फिर अपने बच्चों को बुला देते। जैसे मैं हमारे रावतपुरा सरकार संस्थान में सबसे पहला वहीं से प्रारंभ हुआ था। चित्रकूट है, वहाँ पे भी हमारे बच्चे हैं, रायपुर में भी हैं, सागर में भी महाराज जी की संस्था चल रही हैं, तो वहाँ से ही बच्चे आते हैं और महाराज जी के साथ सब लोग सहयोग देते हैं महाराज जी के। इस बीच चातुर्मास में शामिल हुए रावतपुरा सरकार के विद्यार्थियों ने भी अपने पाठ्यक्रमों के बारे में बताया। चलिए जानते हैं। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि कई शहरों में यहाँ पर गुरुजी के विद्यालय तो है ही, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे आजू बाजू भी कई सारे विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद है। सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? क्या आप हमें एक श्लोक बता पाएंगे? बताइए। शांति पाठ सुनाइए। हमारे विद्यालय रावतपुरा सरकार का छात्र है जी। ठीक है, रावतपुरा सरकार का एक श्लोक। स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वैखादसवा मारुतः प्रसन्निमातरा सुवन्द्यावानो वेदाते सुजगमाया अग्निज्योवा मानवः सोराचक्षसो बसवेनो देवा अवसानमन्या वदनं कर्णेभिः शरुयामदेवा वदनं पश्येम चाभिर्जायतरा चिन्तयैरङ्गैर्दृष्टोवा पुंसस्तानो देवासे महि देवाहितं जगायो सातमेन्दो शरदो अन्तिदेवा जनरानश्चकरा जरसन्तानो नाम पुनरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारी रेखता युर्गन्तो आदित्यर्तारिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्रः दशमे देवा आदितेः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जातवाम्ब यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभयो भयन्नः पाशुयाः हरे ओम। मतलब सच में आश्चर्य की बात है कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी जो प्रार्थना है, इतने बड़े जो श्लोक है, वो इतनी छोटी उम्र में ही वो सीख रहा है। कौन से स्टैंडर्ड में हो? 8th में हो। यहाँ पर सबसे बड़ा विद्यार्थी कौन सा है? जी आप सामने आ जाइए। सबसे बड़े विद्यार्थी, आपको क्या इंस्टीट्यूट से, आपके विद्यालय से कोई सर्टिफिकेट मिलता है? आप कौन से विश्वविद्यालय में? यही राउतपुरा सरकार। ठीक है, आपका पाठ्यक्रम इनसे कितना अलग है? एक ही है हमारा, बस एक ही पढ़ाया जाता है, बस क्लास छोटी छोटी है, पढ़ाया एक ही जाता है। ठीक है, कितनी प्रार्थनाएं और कितने श्लोक आपको आते हैं? लगभग वही श्लोक 200 श्लोक और 250 मंत्र। 200 श्लोक और 250 मंत्र सीखने के लिए कितना वक्त लगा? यही 2-4 साल में, और भी आगे हम सीख सकते हैं, जैसे 500-700 मंत्र हम सीख लेते हैं। अपने ऊपर क्षमता के अनुसार होता है जितना हम सीखते हैं। और यहाँ पर और कौन से स्टैंडर्ड में लोग हैं, जरा मैं पूछना चाहूंगी, आप कौन से स्टैंडर्ड में? 11th में है। आपका भी सेम ही है पाठ्यक्रम? हाँ सेम है, बस वही व्याकरण थोड़ा इनसे ज़्यादा होती है, और मंत्र जो है तो हम लोग किसमें बेद ज़्यादा अध्याय चलती है, इनके इसमें कम चलती है। क्लास छोटी बड़ी के हिसाब से पढ़ाया जाता है। टीचर्स क्या अलग अलग है? हाँ सब अलग है, व्याकरण के अलग है, दर्शन के अलग है, ज्योतिष के अलग हैं, और वेद जो पढ़ाते अलग हैं, पौरोहित अलग पढ़ाई जाती है हम लोगों को। देवास में आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? बहुत कुछ हमें पूजा सीखने को हम लोग मिलती है, पूजा कराने को मिलती है, और महाराज जी के साथ रहने का सौभाग्य मिलता है हम लोगों को। बहुत कुछ मिलता है हमको यहाँ। गुरुजी आपसे ही पूछना चाहूंगी कि ये विद्यार्थियों में और बाकी विद्यार्थियों में जो स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस आएगा? सर ये हमारे क्या है, सनातन धर्म का प्राय हम देखते हैं लुप्त सा होता जा रहा है। ये हमारे महाराज जी की हम लोगों पर बड़ी दया दृष्टि है, जो हम लोगों का सनातन धर्म जीवित रखने के लिए इतने बहुत बड़े त्याग, इतना बड़ा अनुष्ठान हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा खुद भी खर्चा उठा रहे हैं, और हम लोगों को इतने बड़ी सीख दे रहे हैं। तो हम लोग महाराज जी के प्रति बड़े बहुत आभारी है कि महाराज जी सनातन धर्म को बचाने के लिए इतना कुछ जगह जगह पर अपनी इतनी वो कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया विद्यार्थियों हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो रावतपुरा सरकार में विश्वविद्यालय में क्या पाठ्यक्रम हो रहा है, क्या सीख यहाँ पर विद्यार्थियों को दी जा रही है, और संस्कृत का महत्व यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है, ये सच में अद्वितीय है। हमने जाना, देखा और समझा कि रावतपुरा सरकार के सानिध्य में चतुर्मास व्रत अनुष्ठान का ये भव्य आयोजन, जो कि विधायक एवं देवास की राजमाता गायत्री राजे पवार ने 17 जुलाई से आनंद भवन पैलेस में किया, इसकी क्या महत्वता है, चतुर्मास के आयोजन का कारण, अनुष्ठान, भगवत कथा का प्रायोजन क्या है, जहां सभी भक्त एकत्रित होकर गुरु रावतपुरा सरकार के शरण में आए,
जहां श्रद्धा, आस्था, विश्वास, परिश्रम और प्रयास का अद्भुत संगम दिखा और इसी वातावरण में सभी भक्त देवासवासी सरोबोर हुए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं विदिशा, TV 27 न्यूज, देवास।